नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में भाजपा के दो गुटों के बीच आपस में जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ के नेहरू हाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी बीच गाड़ी आगे पीछे करने के साथ मंच पर चढ़ने को लेकर गुटबाजी से जूझ रहे भाजपा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पक्ष में जहां एक तरफ से भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री अमन श्रीवास्तव हैं, जबकि दूसरे पक्ष के निखिल राय हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्ष अपने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। दोनों पक्षों के समर्थक एक बार फिर कोतवाली में ही गाली गलौज करने लगे और दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद भाजपा लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दोनों पक्ष पार्टी की फजीहत कराने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और बड़े नेताओं के दबाव के बाद सुलह समझौते के लिए राजी हो गए। दोनों पक्षों के बीच सुलह तो हो गई, लेकिन पार्टी को इस घटना का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस मामले में जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि हमारे परिवार का प्रकरण है, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर समाधान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि दो गुट आपस में भिड़ गए थे, दोनों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उनके समर्थक एक बार फिर भिड़ गए। इस संबंध में कोतवाली में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री और मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी आजमगढ़ का, आप सुनिए। हमारे परिवार का प्रकरण है, हम लोग बैठेंगे, समझाएंगे। एक चुनाव में भारैया का चुनाव अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको लेकर ये कहा जा रहा है, कंटोज जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं, और दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरी तरफ भी क्षेत्रीय अध्यक्ष इस बातों को कर रहे हैं, वो सपा के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के उसमें जो फैसले हैं उसके आधार पर, माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके आदेश के क्रम में प्रशासन उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और ये बेवजह की बात कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य एकजुट है, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह की जो चर्चा फैलाने वाले लोग हैं ये विरोधी लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है। आज दो गुट आपस में खींचातानी व धक्का मुक्की किए थे, जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया। पुनः कुछ देर बाद उनके समर्थक आपस में एक दूसरे से गाली गलौज किए तथा आपस में भिड़ गए। इस प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ बच्चों का मामूली विवाद, दो पक्ष आमने सामने, एक पक्ष के 13 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा। ब्लॉक प्रमुख ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप, थाना के बाहर महिलाओं का धरना, हाई वोल्टेज ड्रामा। बता दें तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में 4 अक्टूबर को एक दावत में दलित और राजभर समुदाय के बीच कुर्सी को लेकर एक मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया। दावत में राजभर समाज के लोगों ने कुर्सी पर खाना खा रही दलित बच्ची से कुर्सी ले ली। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में के बीच कहासुनी और विवाद बढ़ने लगा। कार्यक्रम के बाद राजभर समाज के लोग दलित कमलेश के घर पहुंचकर हमला कर दिए, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए 100 सैया अस्पताल भेजा गया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें तो इस मामले में दलित कमलेश के चाचा खेदूराम की तहरीर पर 13 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पलना के ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू मौके पर पहुंचे और राजभर समाज के लोगों का मुकदमा न दर्ज किए जाने को लेकर विरोध जताया। पुलिस द्वारा किए गए इस रवैये से नाराज ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया
मामले की जानकारी मिलने के बाद महनाजपुर, देवगांव और महनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर ब्लॉक प्रमुख और उनके समर्थकों को समझाया और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि जिस दलित समाज का मुकदमा लिखा गया है उसमें ऐसे लड़के को भी पुलिस ने उठाया जिसका नाम मुकदमे में नहीं है, इसको लेकर आपत्ति है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस पर लड़के के पिता के साथ मारपीट करने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस के विरोध में लगभग 3 घंटे तक ब्लॉक प्रमुख ने धरना भी दिया। वहीं दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट की घटना में कमलेश कुमार, राजेश कुमार, अंकित, सविता देवी, संतरा देवी, लीला देवी और सरोज देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज पीजीआई में चल रहा है। इसके बारे में सरवा थाने के प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि कमलेश के चाचा केजूराम की तहरीर पर इस मामले में 13 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें रामजन्म राजभर, अर्पित राजभर, अंकित राजभर, विपुल राजभर, पवन यादव, सूरज राजभर, कैलाश राजभर, गोलू राजभर, अनिल राजभर, प्रिंस राजभर, मनीष राजभर, किशन राजभर और अभिषेक राजभर शामिल है। इस संबंध में क्षेत्राधिकार लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि दूसरा पक्ष भी मारपीट का आरोप लगा रहा है। इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है तो लालगंज भूपेश पांडे का सुनिए। 4/10/25 की रात्रि करीब 9:30 बजे तरवा थाना अंतर्गत गांव तरवा कटाई में भोज के दौरान गांव के 2 पक्षों के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 7 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनका अभी उपचार चल रहा है। इस पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर पर तरवा थाने पर 261/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभी दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उसके विपक्ष के लोगों को चोट आई है, जिसके संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का सदर विधानसभा सम्मेलन नेहरू हाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। अध्यक्षता प्रतिष्ठित व्यापारी चंदन अग्रवाल ने किया और संचालन जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारत को समृद्धशाली, शक्तिशाली और विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी प्रशंसा भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। कोविड के बाद जहां दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं भारत कोविड के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। जिन अंग्रेजों ने भारत पर कभी राज किया, उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ते हुए हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और अभी 2 महीना पहले हम जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर आए तो विपक्ष ने देश की जनता और व्यापारियों को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन समय के साथ यह प्रमाणित हो गया कि जीएसटी देश की जनता के हित में है और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। देश में जब से जीएसटी लागू हुई तब से लगभग 37-38 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल की जब भी कोई बैठक होती है तो देश के सभी प्रदेश उसमें प्रतिभाग करते हैं। जीएसटी काउंसिल का हर फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, आरपी राय, श्री कृष्ण पाल, अरविंद जायसवाल, लक्ष्मण मौर्य, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, माला द्विवेदी, सुदर्शन दास अग्रवाल, अजय सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, पूनम सिंह, प्रवीण सिंह, विभा बरनवाल, बबीता जसरासरिया, ऋत्विक जायसवाल, रंजन राय, मृगांक शेखर सिन्हा, विधायक सिंह सरदार, अमरीश मिश्रा, धर्मवीर चौहान, विवेक निषाद, व्यापारी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है मुख्य अतिथि व प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ गोरख क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष सहजानंद राय जी भी विराजमान हैं और जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हमारे बैठे हैं। यहाँ पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की बैठी है। जीएसटी में जो सुधार श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उस सुधार से संबंधित जो बड़े विस्तार से उसमें कार्यक्रम है, उसके लिए व्यापारियों से संवाद और उनसे संपर्क करने का अभियान पार्टी चला रही है और विधानसभा वार
व्यापारी भाइयों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जीएसटी में सुधार क्या हुआ है, कैसे हमारे व्यापारी भाइयों के हित में है, कैसे जनता को लाभ पहुंचाने वाला है, कैसे महंगाई को कंट्रोल करने वाला है, कैसे विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करने वाला है, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर व्यापारी भाइयों के इस सम्मेलन में बहुत ही विस्तार से चर्चा हो रही है और उनके भी सुझाव और उनकी बातों को भी पार्टी सुनने का काम कर रही है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, जीएसटी बिल को लेकर विपक्ष दबाव हमले बोल रहे हैं। देखिए, जीएसटी मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिपक्ष जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार से उनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, माननीय वित्त मंत्रीगण उसमें बैठते हैं, अपना राय अपना सुझाव देते हैं। हर फैसले में उनके सुझावों को शामिल किया जाता है। तो जब जीएसटी में सुधार करने का फैसला श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने लिया तो स्वाभाविक है कि जीएसटी की बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल की, और सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण वहां बैठे थे। सबने स्वीकार किया कि जीएसटी में जो सुधार मोदी जी की सरकार करने जा रही है इससे सबका हित है और देश का इससे भला होने वाला है। सबकी सहमति जब बनी तब ये सुधार का कार्यक्रम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया। तो बैठक में कुछ कहते हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ कहने लगते हैं। तो ये उनकी बीमारी है, उनका दोहरा चरित्र है जो आज जनता के सामने आ रहा है। एक सवाल आपके तो खबर आजमगढ़ से जहां रविवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में जनपद के वरिष्ठ व्यंग्यकार अटपट की पहली पुस्तक के लोकार्पण समारोह में बतौर अतिथि शामिल हुए भोजपुरी साहित्य के रचनाकार सभ्यता पत्रिका के संपादक संस्थापक डॉक्टर कमलेश राय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हसीन खान, जलवायु पत्रिका के संपादक डॉक्टर अजय गौतम, बालेदीन बेसहारा, प्रोफेसर अखिलेश चंद्र, रमेश राय और लेखाधिकारी विश्वनाथ, डॉक्टर भक्तवत्सल के द्वारा अटपट वाणी कुंडलियां का भव्य विमोचन किया गया। आपको बता दें तो इस किताब के विमोचन पर आए हुए अतिथियों ने अटपट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अटपट की यह रचना हमारे समाज व समय की आवाज़ है। अपनी कुंडलियों के माध्यम से अटपट ने समाज के सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आजमगढ़ की साहित्यिक परंपरा में यह किताब मील का पत्थर साबित होगी। अटपट ने पर्यावरण विषय को अपनी कुंडली में वर्णित किया जो एक सजग रचनाकार की निशानी है। इस किताब में समाज की विसंगतियों पर चोट की गई है। अटपट वाणी को बेहतरीन रचनाओं का संग्रह कहा गया। आपको बता दें तो समारोह की अध्यक्षता साहित्य भूषण राजा राम सिंह, संचालन बैजनाथ तथा संयोजन डॉक्टर मुश्ताक अहमद अस्क ने किया। इस अवसर पर एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन हुआ जिसमें कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। क्या कुछ कहना है डॉक्टर कमलेश राय मुख्य अतिथि व शैलेंद्र मोहन राय अटपट व्यंग्यकार का, सुनिए। शैलेंद्र राय जी अटपट जी की अटपटवाणी लॉन्च हुई है, काफी लंबा प्रयास रहा उनका, उस पर 2 शब्द आप बोल दीजिए। ये अटपटवाणी शैलेंद्र मोहन राय जी अटपट की प्रथम काव्य कृति है। ये दो जो छंद है कुंडलियाँ, छंद में इन्होंने आज के समय की विसंगतियों को लेकर के काम किया है इस पर, और इसको अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि जीवन का जो इनके 30-35 वर्षों का अनुभव रहा है उस अनुभव को इसमें इन्होंने कविताओं के माध्यम से, कुंडलियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। लंबा अंतराल चलने के बाद उन्होंने इतनी पूरी व्यक्ति की, इसके लिए आप उनको क्या करें? मैं इनको धन्यवाद करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जीवन संघर्ष ही होता है जिसको लेकर के रचनाकार आगे बढ़ता है। जीवन की विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, राजनीतिक विसंगतियां हैं, और उसके खुद की पीड़ा है, जो दर्द है, वही कविता के फॉर्म में ढल करके आती है। तो शैलेंद्र मोहन राय जी ने जो संघर्ष किया है जीवन में, उन संघर्ष का प्रतिफलन है ये अटपटवाणी जो आज हम लोगों के बीच में। पुस्तक आज अपना परिचय दीजिए। विमोचन हुआ
और मैं शैलेंद्र मोहन राय अटपट। अटपटवाड़ी का आज हमारे की पुस्तक अटपटवाड़ी का विमोचन हुआ। एक लंबी समय से आपका एक प्रयास रहा और एक सारी चीजें दर्शित जरा उसके कुछ पहलुओं के 40 वर्षों से लगभग वो एक तपस्या है, उसमें सभी तरह की कविताएं हैं और मैंने वो समझ लीजिए क्लस्टर बम है जो फूटेगा तो चारों तरफ छिटकेगा। हाँ, उसमें केवल शुद्ध कुंडलियाँ छंद 200 है और अटपटवाड़ी का कोई संदेश या कोई व्यंग जो है थोड़ा सा जो समसामयिक हो कुछ सुना दीजिए उसे। थोड़ा सा नए तो हाथ से मैं एक आप लोग सुना दे रहा हूँ कि प्यारे पति सेवक बनो, सुबह पिलाओ चाय, गरम गरम 2 रोटियाँ, जोरू बैठी खाए, जोरू बैठी खाए, उठाओ सिर पर बोझा, नित्य करो गुणगान लगाओ झाड़ू पोछा, का अटपट कबीराय नहीं अब रहे कुंवारे, बरसे घूसा लात प्रेम से खाओ प्यारे, बरसे घूसा लात प्रेम नहीं वो लंबा। आजमगढ़ जिले के थाना तरवा अंतर्गत ग्राम कटाई में बच्चों के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के अभियोग में 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। बता दें तो वादी मुकदमा खेदू राम पुत्र लछीराम ग्राम तरवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र 5 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। 4 अक्टूबर को ग्राम तरवा कटाई में भोज खाने गई बच्ची को कुर्सी से यह कहकर हटाकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसमें विवाद हो गया। कुछ लोगों ने समझा कर विवाद को खत्म कर दिया। फिर 1 घंटे बाद लगभग 9:30 पर रात्रि को योजना बनाकर रामजन्म पुत्र राम लखन राजभर, अर्पित राजभर पुत्र बाबूलाल राजभर, अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर, किशन राजभर पुत्र अरविंद राजभर, मनीष राजभर पुत्र घूरन राजभर, प्रिंस राजभर पुत्र राजभर, अनिल राजभर पुत्र प्रकाश राजभर, गोलू राजभर पुत्र रामजन्म राजभर, कैलाश राजभर पुत्र प्रकाश राजभर निवासी ग्राम तरवा कटाई एवं अंकित राजभर ग्राम रसूलपुर और सूरज राजभर पुत्र जितेंद्र राजभर, पवन यादव पुत्र सत्येंद्र यादव, विपुल पुत्र राम अवध यादव निवासी ग्राम तरवा कटाई ने हमारे घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे। जान से मारने की नीयत से लाठी डंडे से मारने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुरी तरह से मारपीट करने लगे, जिससे कमलेश पुत्र लछीराम, राजेश पुत्र लछीराम, अंकित पुत्र राम नारायण, सविता पत्नी हरिलाल, संतरा देवी पत्नी राम नरेश, रीला देवी पत्नी राजेश राम एवं सरोजा देवी पत्नी कमलेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके आधार पर थाना तरवा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा संपादित किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दिया जा रहा था। 5 अक्टूबर को थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रामजन्म राजभर पुत्र राम लखन राजभर निवासी तरवा कटाई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ और अंकित राजभर पुत्र साहब राजभर निवासी कीरहिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को तरवा पुल पर समय करीब शाम 4:35 पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। तो खबर आजमगढ़ से, जहां 6 सितंबर 2025 को वादी मुकदमा सहर्ष राय पुत्र सुनील कुमार राय ग्राम कुकड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई थी कि दिनांक 3 या 4 सितंबर 2025 की रात्रि में विद्यालय ऑफिस का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 5 पीस टैबलेट व बैग में रखे विद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर मुबारकपुर थाना पर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा प्रचलित है। 12 जुलाई 2025 को वादी मुकदमा गुड्डू राम पुत्र जद्दू राम ग्राम भोना सीमा थाना जानेगढ़ जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10 जुलाई 2025 को रात्रि में वादी धान की रोपाई करने ट्यूबवेल पर गया हुआ था कि अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर बक्से में रखे 2 सोने का मंगलसूत्र, 1 अंगूठी, कील, नथुनी एवं चांदी की पैजनी, पायल, ककनी, हाथ की मेहंदी, क्लिप, 2 जोड़ी मीना एवं 2000 रुपये नकद चुरा लिए जाने के संबंध में थाना जहानागंज पर अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक विनय कुमार द्वारा प्रचलित है। आपको बता दें कि 6 जुलाई 2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौली पांडे के निर्देशन में उप निरीक्षक
प्रमोद कुमार यादव महमराय पुलिस बल के साथ भटौरा अंडरपास पर चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिरा खास सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति गजहड़ा मोड़ पर खड़े होकर आ जा रहे राहगीरों को चोरी छुपे चोरी का टैबलेट व कुछ जेवर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इसके पास अवैध शस्त्र भी है। यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर मुखबिर खास की निशानदेही पर दो पंकज गुप्ता पुत्र भीम प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम फरीदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 35 वर्ष और अभय गौड़ उर्फ बहादुर गौड़ पुत्र महेंद्र गौड़ निवासी ग्राम फरीदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 21 वर्ष को मौके पर ही एक बारगी घेर कर पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्त गणों के कब्जे से एक अदद 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर की बरामदगी की गई। अभियुक्त गणों के कब्जे निशानदेही पर 5 अदद टैबलेट, एक अदद बैग, एक अदद लोहे की रॉड, एक अदद हथौड़ा, एक अदद वायर कटर, 3 अदद चार्जर, एक नग मंगलसूत्र पीली धातु, एक नग अंगूठी पीली धातु, 2 जोड़ी मीना सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी क्लिप सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु 2000 रुपये की बरामदगी की गई है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी के शुभ अवसर पर रविवार को श्री बस्ती आर्यमगढ़ का पथ संचलन नंदी शाखा जीडी ग्लोबल स्कूल से भव्य पथ संचलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में संगठित अनुशासन और देशभक्ति का प्रेरक प्रदर्शन करते हुए नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम का एकत्रीकरण अपराह्न 3 बजे हुआ और संचलन सायं 3:30 के बाद हाथी, घोड़े एवं घोषवाद्य के साथ बहुत ही भव्य ढंग से हुआ। शाखा स्थल से प्रारंभ होकर संचलन नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरा, जहां नागरिकों ने फूल वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंदन कुमार ने की। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, संघ समाज के संगठन और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। उनके संबोधन में देशभक्ति, अनुशासन और सामाजिक समरसता के भाव झलके। इस अवसर पर प्रांत प्रचारक रमेश का बौद्धिक भी हुआ। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि संघ केवल संगठन नहीं, यह राष्ट्र के पुनरुत्थान का अभियान है। स्वयंसेवक का प्रत्येक कदम मातृभूमि की सेवा में समर्पित है। कार्यक्रम में जिला संघ चालक कामेश्वर सिंह, अरुण पाल, जिला प्रचारक रमाकांत, गौरव अग्रवाल, डॉक्टर परिजात बर्नवाल, जीके राय, विनय गुप्ता, संजय कुमार, पुरुषोत्तम सिंह एवं श्रीश अग्रवाल, दिनेश सिंह सहित अनेक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का समापन गढ़ गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी स्वयंसेवकों ने यह संकल्प लिया कि वे समाज में सद्भाव, संस्कार और संगठन की भावना को और सशक्त करेंगे और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।